नमस्कार। आज के हमारे विशेष इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समझ लो या आज हमारे विशेष अतिथि समझे, वो हमारे बीच में हैं विपिन वर्मा जी। कभी नेता बन जाते हैं, कभी समाज सेवी बन जाते हैं, कभी हास्य कलाकार बन जाते हैं, तो कभी गायक भी बन जाते हैं। इन सभी बातों को लेकर कुछ खट्टी मीठी तीखी नोकझोंक इनके साथ होने वाली है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर सो मच। विपिन जी, फिर कहाँ से शुरुआत करें? राजनीति हिमाचल प्रदेश में गरमाई है, तो चलो राजनीति से ही बात कर लेते हैं। तो 2011 में आपने चुनाव लड़ा और 2011 में चुनाव लड़ा तो बीजेपी के कैंडिडेट रहे वार्ड नंबर 7 से। विपिन वर्मा उस वक्त नाम था जी। लेकिन हाल ही में उस समय आपने एक फिल्म भी निकाली, जब ठ्योगोरा गोपू नाम की एक फिल्म निकाली, काफी मशहूर फिल्म हुई। तो ऐसा नहीं लगता था कि एक और तो लोग वहां पे आते थे, विपिन वर्मा जी कोई शख्सियत है जिनके हस्ताक्षर होंगे और उनका काम हो जाएगा, और आते जाते कहीं सड़कों से लोग बोलते हैं ठ्योगोरा गप्पू निकल रहे हैं। नहीं सर, उसमें क्या था, जो ये फिल्म थी सर, ये आ गई थी 2009 में, तो बीच में 2 वर्ष का ब्रेक था। तो कुछ कारण ऐसे बन गए सर कि चलो बोले लड़ लो जी आप। नहीं, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि फिल्म से आप राजनीति में आए, ऐसा जरूर कहा जा सकता है। फिर नहीं, चलो ये भी आप मान सकते हैं, ऐसा भी हो कि फिल्म से आपने फेम लिया और फिर आप नगर परिषद में पार्षद बनकर आ गए। जी, ऐसा भी मान सकते हैं सर, लेकिन क्या करे, कलाकार है, कई बार कुछ चीज़ें प्रेरित कर लेती है सर। उसके पीछे आने का कारण था जी। तहसील में कोई काम से गया था जी, तो वहाँ पर एक रूट से तहसीलदार होते थे। कोई गरीब आदमी कोई काम कर रहा था, तो उन्होंने इस तरह से उसकी फाइल मतलब फेंकी ना मुँह पे, तो मुझको मतलब हर्ट हुई वो चीज़ जी। तो मैं कहा स्थानीय अगर कुछ कर सके हम ऐसा, मैं कहा कहीं आ सके कुछ ऐसे लोगों के जिनके काम नहीं होते, तो शायद कहीं ना कहीं सर वो माइंड में चीज़ सेट थी कि मुझे कुछ करना है। शायद वही एक पॉइंट ऑफ था जो जिसने इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जी। तो उस फाइल के बाद जब एक बार पार्षद बन गए तो उसके बाद वो पीड़ा क्या हट गई? उस बिल्कुल सर, किसी की फाइल नहीं रुकी, सब गरीबों के काम किए जी। जी। आधार कार्ड शुरू हुआ तो अपनी दुकान पे काउंटर लगवाए, घर घर जाके राशन कार्ड बनाए, रास्ते बनवाए लोगों के, मतलब जितना कुछ हो सकता था जी किया, किसी को निराश नहीं किया सर जी। बाकी तो सबका भला तो कर नहीं सकते जी। जी। वो फिल्म आपने उस समय बनाई थी, उसमें भी लोगों ने कहा कि आपने कॉपी कर दी पूरी फिल्म। शोले फिल्म थी एक, बहुत बड़े पर्दे की फिल्म थी, उसकी कॉपी की आपने और बहुत बेहतरीन लोगों का प्यार मिला उसमें। नहीं सर, उसमें वो बता रहे थे कि आपने की कोई मिल गया है, फिल्म आई थी एक ऋतिक रोशन की, तो मेरा कुछ कैरेक्टर भी ऐसा ही था कि एक बच्चा डिप्रेस्ड होता है, फिर उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जी। फिर वो आगे बढ़ता है और उसकी बुद्धि विकसित होती है और फिर वो अच्छे काम करता है। हाँ, तो वो थोड़ा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें तो सर मिलती है आपस में। जी। तो वो एक वो था, लेकिन पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स आया जी और पसंद की गई, तो धन्यवाद है जी सभी। अभी हाल ही में हम देखते हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कहीं पर भी देखें तो एक कॉमेडी कलाकार एक और है मिस्टर विकास, उनके साथ आप लोग काफी जुगलबंदी के वीडियो बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मैसेज जो है उसके पीछे बहुत बेहतर आप देते हैं। बिल्कुल, विकास ठाकुर जी बहुत अच्छे कॉमेडियन है, तो हम भी काम कर लेते हैं सर। होता है ना कलाकारी में कई बार अपने रस नहीं लगना चाहिए, तो लगा तो कंटिन्यूटी में एक काम करना पड़ता है। तो वो आते हैं, कभी इलेक्शन को लेकर वीडियो बनाते हैं, कभी प्रौढ़ शिक्षा को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। तो मुझे अच्छा लगता है, जो अच्छे कंटेंट होते हैं, मुझे लगता है कि कुछ पब्लिक मैसेज जा सकता है। जी। तो मैं उनके साथ भी काम किया जी। अभी एक और आपने पिछले दिनों एक पहाड़ों का जो कल्चर है, लोग बीमार हो जाते हैं तो वो डॉक्टर के बजाय किसी तांत्रिक के पास जाना पसंद करते हैं या पंडित के पास जाना पसंद करते हैं, इसको लेकर भी आपने एक कंटेंट बनाया, विवादों में भी आ गया थोड़ा, मुझको लगता है पुलिस थाना के भी चक्कर लगाने। नहीं सर, बताऊं क्या है, कलाकार एक समाज का आईना है, तो कई बार सामाजिक तरीके से एक स्टार के माध्यम से हमें ये चीज़ें दिखानी पड़ती। चलिए, आज का टाइम सोशल मीडिया का है। पहले ये होता था कि आज से 10 साल पहले का कल्चर, दिवाली मेले चलते थे हमारे गांव में, देवठियों में तो एक करियाला होता था, तो वैसे करियालों में भी ये नाटक चलते थे, लोग बड़ा पसंद करते थे। हाँ, लेकिन जब ये चीज़ें थोड़ी सोशल मीडिया के आगे आई तो कईयों को और लगी, तो चलिए चलता रहता है जी। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। बिल्कुल। तो इसमें क्या कर सकते हैं जी। कभी आप जिस तरह से आप इस तरह के विवादों में आ जाते हैं, पर आप इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हैं? नेता भी बन गए, अभी नेता भी बन गए। अभी हाल ही में आपने कोई भजन जो है वो लॉन्च किया है। भजन किसने लिखा है, ऐसा सुनने में आ रहा है? क्या बिल्कुल सर, ये माता रानी की जो तीसरी भेंट है, अनंत रूप तेरे माँ। इससे पहले जी 2 भेंटें और आई थी जी। सबसे पहली थी तेरी महिमा और दूसरे नंबर पर आई थी ऐसी है माँ दयालु। तो एक हमारे बहुत ही अच्छे लिरिक्स राइटर है, उभरते कलाकार है और अच्छे है, हिमाचली गबरू शुभम वर्मा। तो उन्होंने लिखा है, उन्होंने प्रेरित किया कि भाई साहब गाइए, अच्छा है, वॉइस टेक्सचर ठीक है आपका, थोड़ा सीखिएगा। ये तो सर बस कर रहे माता की महिमा का गुणगान।
इन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। जी जी। अनंत माता के रूप, ये तो आपकी भेंट आ रही है जी। मतलब हमें तो लगता है कि अनंत गप्पू के रूप है, क्योंकि कभी आप राजनीति में आ जाते हैं और कभी आप भजनों में आ जाते हैं, कभी अभिनेता बन जाते हैं। अभी फिर से 1 साल बाद चुनाव आने वाले, कहीं ठ्योगोरा गप्पू या विपिन वर्मा जो है कहीं से फिर से राजनीति में तो नहीं सर, देखिए जीवन छोटा सा है, करना सब कुछ है, जी। तो करते रहते सर, कई तरह के काम करते रहते हैं। कलाकार एक भाव प्रदान होता है, कब कौन सा भाव एक्टिव हो जाए जी जी। तो ये तो पता नहीं लगता जी। चलिए ऐसे ही होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, लोगों को हंसाना चाहिए, गुदगुदाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोग इतने तनाव में है, इतने डिप्रेस्ड है, एक तो खान पान और जीवन शैली में परिवर्तन। तो हम सोचते हैं कि लोग थोड़े हंसे हंसाए, खुश रहे, प्रसन्न रहे, चाहे हमारे सामाजिक सेवा के माध्यम से, चाहे हमारे अच्छे वीडियो बनाने के माध्यम से, कुछ भी कारण हो, बस अच्छा करना है सर। आपकी शक्ल को देख के, आपके चेहरे, आपके रूप को देख के लगता नहीं कि एक्टिंग आप कर लेते होंगे। क्या एक्टिंग का कोई ऐसा कृत्य भी आपके पास है? क्यों नहीं है सर, कमाल कर रहे हैं आप। ये क्या बात कर रहे हैं आप, इसलिए बुलाते हैं आप यहाँ? नहीं, आप बेइज्जत करने के लिए? बेइज्जत करने के लिए नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं, बात क्या कर रहे हैं सर आप? देखिए, शायद इनको कोई बात बुरी लगी। इतना कुछ करते हैं, इतना हम देखते हैं, और इतना बड़ा चैनल है, निष्पक्ष है, बेबाक है और इतना स्ट्रांग है, तो इसलिए बुलाते हैं आप। नहीं, हमने तो अपनी वही बात रखी कि आपको देखकर लगता नहीं है। नहीं सर, ये भी एक्टिंग थी। बैठिए। तो सर बिल्कुल, हमें लगा कि अभी ये एकदम से शायद हमें ये शो जो है इस समय बंद करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने एक रूप ये भी दिखा दिया। सर अब इसके पीछे बताता हूँ, एक्टिंग कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपने कहीं से खरीदनी है या लानी, इट इज नेचुरल प्रोसेस। अब आप क्या आपके परिवार से कोई बॉलीवुड के अंदर है? नेचुरल प्रोसेस कैसे मान लें हम कि नेचुरल एकदम से? ठोग और मुंबई की जो दूरी है वो काफी, बीच की दूरियां काफी है इसकी। नहीं सर, क्या है, ये एक एक्टिंग एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, आपको बस करेक्टर में ढलना है, अपना कुछ देखना है, किस तरह का चरित्र है, क्या करना चाहते हो। तो सर इसके पीछे जो तजुर्बा है, थिएटर भी किया है कॉलेज टाइम से लेकर, बचपन से शौक भी था जी जी। स्कूलों में हास्य नाटक के माध्यम से या और चीज़ों के माध्यम से, तो बस ऐसे ही सर, मजे में। किसको गुरु मानते हैं आप? अगर एक मेंटल हाल आदमी की जिंदगी में होता है तो किसको गुरु मानते हैं आपकी? राजनीति में ले लो, क्योंकि अब आपकी तो फील्ड भी बहुत ज़्यादा है ना। नहीं सर, गुरु तो ऐसा है कि सभी गुरु है जी, मैं तो चेला ही हूँ जी। जी जी। मेरे लिए तो सब गुरु, मेरे लिए तो आप भी गुरु है जी जी। जिस तरह से आप अपनी बातों को बेबाक रखते हैं, निष्पक्षता से, एक जज्बे से, तो मैं तो आपका भी फैन हूँ, कहीं ना कहीं आप भी गुरु है। जी जी। तो मतलब सर, लाइफ इज ए टीचर, यू आर स्टूडेंट, मतलब आप सीखते हैं। मैं हर व्यक्ति से सीखने की कोशिश करता हूँ जी। जी जी जी। तो मतलब गुण चुरा लेता हूँ जी। जी जी। तो थोड़े थोड़े गुण जी मेरे अंदर ये आ गए हैं जी, ये वायरस मेरे अंदर। ये तो हम तब माने अगर आप किसी की नकल करके बता दें। हमने सुना है कि कॉलेज के समय में आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी कर लेते थे। जी जी, मिमिक्री मेरा बहुत फेवरेट वो था जी, टास्क, और मैं करता था मिमिक्री। या कौन कौन से किरदार जो है पूरे कर लेते हैं? मैं सर डैनी की करता था, और अमिताभ बच्चन जी की, सनी देओल की, बहुत से नाना। मुझे लगता है कि शायद हमारे दर्शक इस बात को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। काफ़ी समय हो गया कॉलेज छोड़े तो आपको ज़माना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे अमिताभ, तो देवियों सजनों, स्वागत करते हैं आपका कौन बनेगा करोड़पति में। आज हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं अजय ठाकुर जी। अजय ठाकुर जी, बहुत बहुत बधाई, हा तालियां के लिए। तो एक इस तरह का अंदाज रहता है जी। फिर एक घातक फिल्म आई थी जी, सनी देओल और डैनी की कन्वर्सेशन जी, वो बहुत बढ़िया है जी। जैसे डैनी जाती, काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, और तुम्हें जानकर ये खुशी होगी कि आज के बाद तुम हमारे गिरोह के लिए काम करोगे। ये मजदूर का हाथे कात्या लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू चाहे तो काटू, तू चाहे तो भौंकू, कुछ ऐसा ही समझो। तो क्या हुआ, इज्जत मुफ्त मिलेगी, नाम होगा, शोहरत होगी, लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ देगा क्या? तो मतलब बहुत ही शानदार तरीके किरदार में। मुझे लगता है कि आप दूसरी बार से किरदार में जाने वाले थे, जैसे एक्टिंग की बात। बिल्कुल। एक बार नगर परिषद में आप पार्षद भी थे, बतौर पार्षद रहते हुए मंच संभाल लिया, लोगों ने काफी हास्य का भी पात्र बताया उस समय आपको। क्या था वो मामला?
नहीं सर, वो मतलब कई आपके मेंटर होते, कोई लोग ये मानते हैं कि आप कलाकार हो। जी। ये राजनीति एक सेकेंडरी विषय है, चलो जीत गए आप, ठीक है, लेकिन ये चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, आप करो। तो बस वैसे ही मैंने भी पार्टिसिपेट कर लिया कि चलो सर बताओ क्या है, अगर आप किसी को खुश कर सकते हो ना तो कर डालो। इससे बड़ा कुछ नहीं है, है इससे बड़ी कोई इससे बड़ी कोई प्रक्रिया नहीं। बड़ी इससे बड़ी प्रक्रिया क्या होगी, आप किसी को हंसा सको, जी, जी। किसी को खुश कर सको, किसी को अच्छा कर सको फील, तो मतलब मेरे लिए वही है सर, टॉनिक है वो कला, मतलब तालियां लोगों की, जी, जी, जी। लोगों का प्यार। तो सर एक कलाकार के लिए तो वही तालियां होती है ना, क्योंकि वो तो जन्मजात कलाकार ही हूँ। जी, जी। ये तो और भाई और रूप है, कोई राजनीति के है चाहे और भी छोटे मोटे, तो सर यही है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको एक चीज और बता दें कि विपिन जो हैं ये एक बर्तन बेचने वाले भी व्यक्ति हैं, दुकानदार हैं वैसे तो पेशे से। आप पेट पालने के लिए तो मुझे लगता है आप दुकानदारी भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो भी है क्योंकि ये पैतृक पेशा है। पिताजी ने सोचा कि कलाकारिक जीवाणु इसके अंदर है, तो पता नहीं कुछ कर ना पाए। परिजनों ने, आपकी फैमिली ने हमेशा इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया कि ऐसे कहा कि बेटा हम ऐसे खानदान से हैं, ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती है, तो क्या ये सब चीज़ें आप? नहीं सर, सपोर्ट तो करते थे क्योंकि ऐसा है ना, बचपन से उनको पता था कि ये नटखटी है तो इसके काम तो नटखटी रहने वाले हैं। जी, जी। सोच होगी उनकी कहीं नटखट के चक्कर में कुछ और ना कर दे, इसलिए इसको कहीं एक जगह बांध दो, जी। इसको बर्तन की दुकान खोल के दे दो। जी, जी। तो ठीक है सर, आज बर्तन बेच रहे हैं। जी, जी। एल्युमिनियम में मत खाना, कांसे में ही खाना, क्योंकि कांसा सेहत के लिए अच्छा है। ये लेकर कहाँ से आना है ये भी बता दो आप। हाँ जी, ये लेकर कहाँ से आना है? लेकर आना है हमारे वर्मा हार्डवेयर, मेन चौक रही घाट, ठीक गोयल मोटर्स के ऊपर। स्पेशल डिस्काउंट चलता है जी दिवाली में, मतलब हर रोज डिस्काउंट है वैसे, तो आइए और लाभ हर उठाइए। दिन दिवाली है, हर दिन इस दिवाली। वीडियो को देखकर आने वाले लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस लोगों के लिए, आप जिस तरह से हमें प्यार दे रहे देते रहिए, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करें और भी हमारी वीडियो पसंद कीजिए। जिस तरह से आपका प्यार मिल रहा है निरंतर, आप प्यार बांटते रहिए। आपने बड़े अच्छे अच्छे संदेश लोगों को दिए। जी, जी। आप नशे के ऊपर अभी हाल ही में जो पूरे हिमाचल प्रदेश के जो हाल हैं वो आप समझ सकते हैं कि जी, कितने दयनीय हालत हैं, और इन हालात को लेकर लगता नहीं है कि आपको कि इसके ऊपर भी कोई काम होना चाहिए विपिन जी? सर ठीक है, मैं कल भी एक वीडियो देख रहा था, कहीं पर हस्ताक्षर अभियान चला था या वो चला था, ठीक है चलिए वो भी एक तरीका है, लेकिन काम नहीं, होना चाहिए। कुछ नहीं से कुछ अगर हो रहा है समाज में, वो एक ड्राइव का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल जी। लेकिन जिस रूप में आप काम करते हैं, लोग आपको देखते हैं, लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज आता है। इसको लेकर क्या विपिन वर्मा, विकास शर्मा, ये जो आपकी पूरी टीम है, ये कुछ नया कर सकती है, क्या सोच रही है? नहीं सर, बताऊं क्या है, करना पड़ेगा, क्योंकि ये खासकर चिट्टा, ये इतना खतरनाक विषय हो चुका है, हमारी नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। चलिए कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिज्म हो, अगर धार्मिकता की तरफ लोग आए या घर में ऐसा माहौल बने जी, सभी सनातनी है, पूजा पाठ इसका, तो एक मतलब पॉजिटिविटी आएगी। जी, जी। तो बाकी तो सर जैसे टीनेजर्स है जो स्कूल कॉलेज जाते, पेरेंट्स को भी एक वॉच रखनी चाहिए कि बच्चे में मतलब क्या परिवर्तन हो रहा है, किस तरह का। तो सर हमें अपने ही घरों से शुरुआत करनी पड़ेगी ना, बाकी तो सर कानून अपना काम करेगा। एक चीज और है विपिन जी कि पिता ने आपको नटखट समझा, पिता ने आपकी हर बात को माना, लेकिन बीते साल ही आपके पिताजी भी संसार में नहीं रहे। जी जी। मुझे लगता है कि अब ज़्यादा बड़ा मानते होंगे विपिन अपने आप को, क्योंकि जिम्मेवारी जब घर की आ जाती है, तो जहाँ पे पिताजी कुछ काम निपटा देते थे, मुझे लगता है कि आपको, आपके ऊपर ये बात आ जाती है। जी सर, वो भी बिल्कुल है, जिम्मेवारियाँ भी है और बहुत से काम उनके जो अधूरे पड़े हैं जी, उनको भी पूरा करना है जी, और भी सामाजिक दायित्व है। तो चलो सर, माता की कृपा से प्रयास करेंगे इन सबको पूरा करने का। थोड़े से भावुक हो गए विपिन यहाँ पे, हमारा ये उद्देश्य नहीं था, लेकिन ज़रूर जिस व्यक्ति की बदौलत संसार में आए, पिता ने पाला पोसा, बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया, आज बच्चों की जिम्मेवारी है। तो विपिन की जो अब नई जो भेंट आने वाली है, उसकी 2 लाइनें हम सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, या आप ज़रूर। हाँ सर, ये जो भेंट 15 तारीख को हमारे ऑफिशियल चैनल ठेवगर गप्पू पे हमने रिलीज़ कर ली है जी, और अभी चली है, क्योंकि है तो नवरात्र की तैयारी में ही जी, तो इसके मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपको।
अनंत रूप तेरे माँ भव सिंधु ज्वल रूप निराला, आगे आगे चले बजरंगी जी पीछे भैरव काला। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। हे शिव शक्ति माँ महेश्वरी अष्टभुजाओं वाली, शरणागत की दूर करे माँ विपदाए कंगाली। मार डाला मधु कैटव को पहने गले मुंडमाला, आगे आगे चले बजरंगी जी पीछे भैरव काला। जय माता दी। जय माता दी। आप सभी को आने वाले नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। नवरात्रों में आप सभी का जो भी अधूरे काम हैं वो पूरे हों, और विपिन जी का प्यार, विपिन जी को अपना प्यार इस तरह से देते रहें। विपिन जी की तरफ से इसी तरह से आपको सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन विपिन जी, एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी इस समाज के अंदर जो है वो बदलाव की ज़रूरत है। उस बदलाव को लेकर जिस तरह से आपने अपने जीवन के अंदर, हर पड़ाव के अंदर, हर फील्ड के अंदर काम किया, क्या लगता है कि नई पीढ़ी को रोजगार तो है नहीं है? बिल्कुल सर, रोजगार है नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। बोलने से आप भी पीछे नहीं रहते, बोलने से हम भी पीछे नहीं बिल्कुल रहते। सर। तो कुछ क्या लगता है आपको कि क्या नई पीढ़ी को संदेश देना चाहिए? देखिए, नई पीढ़ी को संदेश ये दे सकते हैं जी, करने को बहुत कुछ है। आप कुछ कीजिए, अलग कीजिए, कुछ अच्छे काम कीजिए। जब आप अच्छे कामों की तरफ जाएंगे तो बुरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं हटेगा। देखिए ना, कोई भी व्यक्ति खाली नहीं, किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है जी। वही है ना, अपने गुण को पहचाना। एक तो सर शिक्षा का बड़ा वो है रोल। अब फॉरेन में जो शिक्षा का पैटर्न होता है कि बचपन से कोई किसी बच्चे को देख रहे कि अगर ये फुटबॉल में किक मारा है तो उसे फुटबॉलर ही बनाएंगे जी। हमारे यहाँ थोपा जाता है कि तुझे डॉक्टर, इंजीनियर या वो आर्किटेक्ट, वो तो पेट में ही तय, हाँ, पेट में ही तय किया जाता है। तो इस चीज़ों से बाहर आना होगा ना सर। जी। अब आप आज इतने बेबाक पत्रकार है, मतलब ये ऐसे नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा फैन मैं आपका हूँ जी। इतनी सुंदर आप न्यूज़ बोलते हो, इतना सुंदर आप बोलते हो, इतनी ताकत से अपनी बात को रखते हो, तो ये क्या है? आपका टैलेंट है ना जी, दिख रहा है ना आज। तो वैसे ही हर व्यक्ति का टैलेंट हो सकता है। हर व्यक्ति एक अजय हो सकता है, हर व्यक्ति एक विपिन हो सकता है, हर व्यक्ति में एक गप्पू हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। तो ये मतलब पहचानना है, उसको आगे प्रायोजित करना है कैसे। तो जैसे विपिन समाज को संदेश देते हैं, क्या घर के अंदर भी आप ऐसे रहते हैं? दुनिया को हंसाना एक बड़ा आसान काम है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जिन घरों में तस्वीरें होती है, जितनी खूबसूरत बाहर से वो तस्वीरें लगती हैं, उन तस्वीरों के पीछे जो जाले हैं वो बहुत गंभीर होते हैं। तो क्या विपिन जो है अपनी स्वयं की जिंदगी में भी अंदर से भी मुस्कुराते हैं कि नहीं या इनको मुस्कुराने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ता है? नहीं, मुस्कुराते भी जी। कई बार ऐसा होता है, थॉट होता है कि दिमाग में चला हो ना, तो कई बात करेंगे तो ठीक है, तो फिर कईयों का गुस्सा आ जाए, क्या सोच रहा है मतलब दिमाग में ना जी कई तरह के वो चले रहते हैं जी। लेकिन ठीक है सर, सब चला रहता है, रला मिला जी चला रहता है सर। दुकानदारी में आपके पास काफी लोग आते होंगे, तो दुकानदारी से भी कुछ आपने खींच कर कोई मिमिक्री सीखी कि ग्राहक किस तरह के आते हैं? हाँ सर, ग्राहक क्या सीखा आप बताइए, अपने ग्राहकों की मिमिक्री करके बता दें आप। सर ग्राहक कई तरह के आते हैं। अब देखिए, भगवान का रूप होते हैं वैसे ग्राहक, तो ये अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अगर हंसने की बात आई तो हास्य नहीं सर, कई आती है। अब हमारी दुकानदार कम्युनिटी में भी कई तरह के दुकानदार है, मतलब उनको देखकर भी काफी कुछ सीखने को मिलता है, बड़ी हंसी आती है। मतलब सर कॉमेडी कोई ऐसी चीज नहीं ना, आपको अपने आसपास ना काफी चीजें, कुछ वाक्य आप सुनाई दें फिर, अगर आपके दिमाग में कोई वाक्य आ रहा है। सर अब आपको पता है, रईघाट क्षेत्र से आते हैं ठेवका जो है जी। तो हमारे वहाँ भी कई ऐसे करेक्टर है, हमारे पूजनीय कई बड़े व्यापारी, एक मोहनी लाला जी है वहाँ पर। तो अक्सर उनकी दुकान में जाते तो सामान नहीं देंगे कभी भी, मतलब एक बीड़ी जलाई होगी, पहले कस्टमर और आज माँ चित्रा तो 160 पहुंच गई। अच्छा, परसों फोर्स केयर वाला आया जी, सीधी 1.5 लाख की पेमेंट मान गया। अब ऐसे में क्या होना, और लड़के का पता नहीं कहाँ है नीचे, मतलब सामान कम देंगे, बातें ज्यादा सुनाएंगे। तो वो भी सीखने को है मतलब। और उससे पहले एक स्वर्गीय लाला जी थे, श्री ज्ञान लाला जी, बेचारे अब परम धाम में है। अच्छा जी। तो उन्होंने रिचार्ज का काम किया था। ये आप अंदर की सड़क, हाँ अंदर की सड़क में, तो वो भी बड़े क्रिएटिव थे। हमने बड़े मजे लीजिए, हम उनको चिढ़ाने जाते थे। तो उस वक्त वो रिलायंस का बेचते थे 55 रुपए का रिचार्ज, हमने 100 रुपए का नोट लेके चले जाना, अंकल जी 55 का रिचार्ज कर दो।
और रिचार्ज कर दो, कौन सा करना, टाटा करना, रिलायंस करना, इंडीकॉम करना, कौन सा करना, वोडाफोन करना, रिचार्ज कर दो भले ये कोई बात हुई रिचार्ज करो। अब जो 100 रुपये का नोट लेके आ गए, 5 रुपये खुले लाओ ना, खुले के चक्कर में 45 रुपये की चेंज जाएगी कार्ड से। मतलब इतना इरिटेट कर देना ना, और शर्मा को इतनी हंसी आती थी ना। और एक वाक्य ऐसा हुआ कि एक दिन उनकी मिमिक्री की और रही घाट में सब लड़के उनकी मिमिक्री कर रहे, बोलते आज शहर में हो क्या गया है। आज उनका थे तो पुराने लाला, नाम था नया लाला, क्योंकि सामान सारा उनके पास मिलता था। नया लाला तो मशहूर नाम था। तो एक दिन सब मिमिक्री करे और इतनी हंसी आ रही कि मतलब पूछिए ना आप। तो मतलब अपने आसपास ही करेक्टर है ना सर। जी मजा आता है। आपका फेवरेट करेक्टर कौन है अगर आपके आसपास बात की जाए? अच्छा, ये आस पड़ोस के लोगों की मिमिक्री तो कोई भी कर लेता है जी। क्या आपने कभी किसी रिश्तेदार अपने घर के परिजन की मिमिक्री करने की कोशिश की? बिल्कुल की सर। ये मतलब ऑब्जर्वेशन होती है ना एक, जैसे मतलब हम सीखते कि कोई सामने बैठा हुआ है, तो जैसे ही मतलब बचपन से एक आदत ही, जैसे ही वो आदमी घर से बाहर चला गया तो उसकी आवाज़ उसको देखते रहना, नोटिस करते रहना। तो ये मतलब इस चीज़ से ये चीज़ डेवलप हुई। तो होता है सर, कई बार ही हुआ ऐसा जी। कई बार लड़ाई के मुद्दे भी हो जाते थे ऐसे, मेरे बाप की निकल करता है। ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है। तो सर बड़ी बुरी चीज है, बचना भी पड़ता है। हो सकता है इस वीडियो के बाद भी किसी की औलाद आ जाएगी, हाँ भैया आपने तो पब्लिकली हमारे पिताजी की नहीं, लेकिन प्लीज ये सब आपको बताने के लिए ये देखिए बचने के लिए इन्होंने बचने के लिए यहीं पर ये अपना जो लाइनें हैं वो यहाँ पर छोड़ दी हैं। नहीं, ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, आप सबको हंसाने के लिए। क्योंकि अब आप देखते कपिल शर्मा जितने बड़े कॉमेडियन है, तो एक बार कैरेक्टर पकड़ा हरपाल, कोई पुलिस इंस्पेक्टर देखा होगा, और उससे ही मतलब इतने आज हिट हो गए। वो हरपाल को ही करते थे। हरपाल को ही करते थे जब उनका स्टैंड अप सोलो आता था ना। जी, तो आप कहते हैं कि आप किसी को भी बड़े कम टाइम के अंदर, कभी शॉर्ट नोटिस के अंदर आप उसको मिमिक्री कर लेते हैं उसकी। आप काफी देर से मेरे साथ बैठे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप मेरी मिमिक्री कर सकते हैं तो जरूर। नहीं सर, अभी तो नहीं, क्योंकि मुझे प्रोग्राम भी तो देना है ना। ये पब्लिश भी तो करना है। बहरहाल इस वक्त के बुलेटिन में आपसे अलविदा लेते हैं। हंसते रहें, हंसाते रहें। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज के हमारे विशेष अतिथि थे विपिन वर्मा, ठिगोरा गप्पू के नाम से दुनिया इन्हें जानती है। आने वाले इनकी जितने भी गाने हैं, जितनी भी एल्बम है, उनमें अपना प्यार दें। एक आखिरी संदेश आप भी दें। बिल्कुल जी, आप सभी प्यार दें और बहुत सा प्रेम दें। हम मेरा यूट्यूब चैनल भी देखें और न्यूज़ 09 से भी लगातार जुड़े रहे, क्योंकि पूरे हिमाचल की अच्छी सच्ची खबरों के लिए न्यूज़ 09 हमारा बहुत अच्छा चैनल है। तो आप सभी दर्शक लोग हमें प्रेम दें, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और सभी आप अपना ध्यान रखिए। देते हैं आपसे अलविदा। धन्यवाद।